मैं और मेरी गर्लफ्रेंड को अचानक दो सिस्टम मिले। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया, जबकि मेरे पास केवल दूसरा सिस्टम बचा। किसने सोचा था कि सिर्फ 3 दिन बाद ही भयंकर बारिश और आपदा आ जाएगी। लोग अपने अपने घरों में फंस गए और कहीं आ जा नहीं सकते थे। ऐसे समय में सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की थी। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से थोड़े से खाने पीने के सामान को 100 गुना बढ़ा दिया। हम दोनों ने सावधानी से उन संसाधनों का इस्तेमाल किया और आखिरकार इस मुश्किल दौर को पार कर लिया। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने बेरहमी से मुझे मार डाला। मरने से पहले मैंने उसे गुस्से से देखा तो वह ठंडे स्वर में बोली, अगर तुमने मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं इसी सिस्टम से खाने को बड़ा करके उससे कहीं बेहतर जिंदगी जी सकती थी। और वह तो चू शेंग भैया के परिवार को बचाने चली गई थी। तुम हर मामले में अच्छा हो, बस एक कमी है, तुम बहुत स्वार्थी हो। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पहले ही 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम चुन चुकी थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह भी पुनर्जन्म लेकर वापस आई है। उसने मेरी ओर विजयी मुस्कान के साथ देखा। उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ झलक रही थी। चूंकि उसे उस चू भैया से इतना प्यार है और मुझसे, उस इंसान से जिसने उसकी जान बचाई थी, इतनी नफरत है, तो इस बार मैं उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। इसके बाद वह अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए बेहद उत्साहित हो गई। उसने जेब से एक केला निकाला और उसे 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा केला देखते ही देखते एक विशालकाय केले में बदल गया। पिछले जन्म में पूरे 1 साल तक चली भीषण बर्फीली आपदा अचानक समाप्त हो गई थी। जब लोगों को लगा कि सब कुछ फिर से सामान्य होने वाला है, तभी अचानक प्रलयंकारी बारिश का दौर शुरू हो गया। हर कोई अपने अपने घरों में फंस गया और खाने पीने का सामान तेजी से खत्म होने लगा। मेरे घर में अभी भी कुछ डिब्बे इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड के बचे हुए थे। मैंने अपने एनलार्जमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें कई गुना बड़ा कर दिया और इसी सहारे हम 5 साल तक चली उस भयानक बारिश वाली प्रलय में किसी तरह जीवित रहे। मेरी गर्लफ्रेंड का बचपन का दोस्त चू शेंग हमारे सामने वाले घर में रहता था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कई बार विनती की कि मैं उनके परिवार के लिए भी खाना बड़ा करके उनकी मदद करूं, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया कि प्रलय के समय इंसानी दिल का भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने तो किसी तरह उस प्रलय को झेल लिया, लेकिन आखिर में उसी गर्लफ्रेंड के हाथों मारा गया जिसकी मैं हमेशा रक्षा करता रहा था। फांग युआन। अब एनलार्जमेंट सिस्टम मेरा हो गया है। क्या तुम्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं हो रही? आखिर अब मैं अपनी मनचाही हर चीज को बड़ा कर सकती हूँ। तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो लगता है किसी काम का नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड जैसे यह परखने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं भी उसके साथ दोबारा जन्म लेकर लौटा हूँ। उसकी आंखों में अभी भी हल्की सी सतर्कता और शंका झलक रही थी। मैंने राहत की सांस ली और अनजान बनने का नाटक करते हुए मुस्कुरा दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर एक सिस्टम ही तो है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं इसे भी तुम्हें दे सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता था कि इस बार मेरी गर्लफ्रेंड जरूर अपने बचपन के दोस्त चू शेंग और उसके परिवार को बचाने जाएगी। और एक बार अगर किसी और को इस सिस्टम के बारे में पता चल गया तो वह कभी भी इसे सुरक्षित तरीके से अपने पास नहीं रख पाएगी। जब उसने देखा कि मुझे बढ़ाने वाले सिस्टम में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, तो वह खुशी से बाहर भागी और सीधे छू शेंग के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगी। रूयान, तुम यहाँ कैसे? अगले ही पल मेरी गर्लफ्रेंड ने चूशेंग का हाथ थाम लिया और कहा, छू भैया, आइए, अंदर चलकर बात करते हैं। यह देखकर मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और तारीख देखी। अब भी मूसलाधार बारिश वाली आपदा आने में 3 दिन बाकी थे। अभी सब कुछ संभालने का समय था। इसके बाद मैं तुरंत कार लेकर पास के सुपरमार्केट गया और खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की लगभग सारी चीजें खरीद डाली। मैंने इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड और लंबे समय तक चलने वाले दूसरे खाद्य पदार्थ खरीदे। साथ ही टॉयलेट पेपर, दैनिक उपयोग का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं भी ले लीं। इसके अलावा मैंने चावल, आटा और तरह तरह की सब्जियों के बीज भी खरीदे ताकि मुझे हमेशा मांस खाने को मिल सके। मैंने कुछ
चूजे भी खरीद लिए। फिर मैं फर्नीचर मार्केट गया और अपने लिए फर्नीचर का पूरा सेट चुन लिया। मैं अपने लिए एक बिल्कुल नया और आरामदायक घर तैयार करने वाला था। मेरा घर ऊंची मंजिल पर था। पिछले जन्म में भी, चाहे बारिश कितने ही समय तक क्यों न चली हो, उसने मेरे घर को कभी खतरे में नहीं डाला था। मैंने अपना घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं किया था। बस मैं एक अलग तरीके से जीने की तैयारी कर रहा था। इस दौरान मैं पागलों की तरह खरीदारी करता रहा। जब तक मेरे बैंक कार्ड का आखिरी पैसा भी खर्च नहीं हो गया, मैं ज़रूरी सामान जुटाता रहा। दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड को पता था कि भीषण बारिश और आपदा आने वाली है। फिर भी उसने न तो कोई तैयारी की और न ही कोई चिंता दिखाई, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके विस्तार सिस्टम की मदद से वह खाने पीने की चीज़ों को कई गुना बड़ा कर सकती है। इसलिए वह बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि कहीं न कहीं इस आपदा का इंतज़ार कर रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह किस बात की उम्मीद कर रही है। वह चाहती थी कि जब खाने-पीने की चीज़ों की भारी कमी हो जाए, तब वह अचानक सामने आकर अपने बचपन के दोस्त चू शेंग और उसके परिवार को बचाए, ताकि चू शेंग उसके प्रति प्यार और लगाव महसूस करने लगे। मैं हमेशा यही समझता था कि उसे चू शेंग के लिए बस थोड़ा बहुत लगाव है, लेकिन अब समझ आया कि वह तो पूरी तरह से प्यार में अंधी हो चुकी थी। शाम को जब मेरी गर्लफ्रेंड घर लौटी, तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह पहले ही छू शेंग के साथ मोहब्बत की दुनिया में खो चुकी हो। फांग युआन, अगर मैं छू शेंग के परिवार को बचा लूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि चू शेंग मुझसे प्यार करने लगेगा? नहीं। मेरी बात सुनते ही वह तुरंत भड़क गई। नामुमकिन। चू भैया मुझे जरूर पसंद करेंगे। फांग युआन, सच सच बताओ, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? क्या तुम्हें मेरी डांट खानी है? मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस सिर झुकाकर मोबाइल पर अपने लिए ज़रूरी सामान ऑनलाइन खरीदता रहा। एक बार मैं उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। अब मैं वही गलती दूसरी बार कभी नहीं दोहराने वाला था। फांग युआन, तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं क्या? मुझे कुछ 10-20 हज़ार रुपए उधार दे दो। मैं थोड़ा खाने पीने का सामान खरीदना चाहती हूँ। नहीं, मैंने अभी अभी एक फ्रिज खरीद लिया है। मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। ये सुनते ही गर्लफ्रेंड फिर से भड़क उठी। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। तुम फ्रिज खरीदकर क्या करोगे? मैंने शांत होकर कहा, मैंने अपने पैसों से एक फ्रिज खरीदा है, इसमें क्या दिक्कत है? तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तीखी क्यों है? उसे भी एहसास हो गया कि वह कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गई थी, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। ना नहीं, मैं तो बस जिज्ञासावश पूछ रही थी। तुम्हारी तनख्वाह वैसे भी ज्यादा नहीं है। मुझे बस चिंता थी कि कहीं तुम्हें पैसों की तंगी ना हो जाए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, मुझे याद है तुम्हारे कमरे में अभी थोड़ा बहुत खाने का सामान रखा था ना? मैंने उसकी ओर देखा। वह आगे बोली, मैंने वह सब सोसाइटी में रहने वाले अकेले और बुजुर्ग लोगों को दे दिया। आखिर उनकी जिंदगी भी आसान नहीं है। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो ना? उसके चेहरे पर बेहद उजली मुस्कान थी, मानो वह मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने का इंतजार कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दोबारा जीवन मिलने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं बदली थी। उसे न सिर्फ अपनी मनचाही विस्तार बढ़ाने वाली सिस्टम मिल गई थी, बल्कि उसने मेरी बची खुची आखिरी राशन सामग्री भी किसी और को दे दी। ये साफ था कि वह मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर खिली मुस्कान देखकर मेरे मन में उसके लिए और भी ज्यादा नफरत भर गई। मैं हमेशा यही समझता था कि मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वह कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाई थी, जबकि मैं अपनी मेहनत से शहर में घर खरीद चुका था। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे घर के ठीक सामने रहने वाला व्यक्ति उसकी बचपन का दोस्त चू शेंग था। बचपन में दोनों अक्सर साथ खेलते थे। बाद में चू शेंग के परिवार को मकान अधिग्रहण के बदले बड़ी रकम मिली और वे गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए। लेकिन जैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड ने हैंडसम और आकर्षक चू शेंग को देखा, उसे देखते ही उसके मन में प्यार जाग उठा और वह उसके पीछे पागलों की तरह पड़ गई। यहाँ तक कि जब प्रलयंकारी बारिश वाला महाविनाश आया था और मैंने उसके परिवार की मदद करने से इनकार कर दिया था, तब भी मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी गैर मौजूदगी में चुपके से हमारे राशन और सामान का 1/3 हिस्सा छू शेंग के परिवार को दे दिया था।
इस पर मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने बस घर का दरवाज़ा कसकर बंद कर लिया।